अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत मज़ेदार सी डिनर की रेसिपी है हैदराबादी कीमा विद पराठा, जो बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी, बहुत आसान सी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें आइए अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास तकरीबन 1.5 kg कीमा है, जो मैंने अच्छे से इसको वॉश करके छानी में रखा था 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि पानी अच्छे से रिमूव हो जाए। इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास 3 मीडियम साइज़ के हमने ली है प्याज, इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन किया है, क्रिस्पी सा। और इसकी मैरिनेशन जब हम करेंगे कीमे में तो इसका बहुत ज़बरदस्त एक टेस्ट और फ्लेवर आएगा। साथ ही हमने लिए हैं 5 से 6 हरी मिर्चें चॉप की हैं, आधा कटी हमने लिए हैं पुदीने की, उसे चॉप किया है। और 1 प्याला हमारे पास है दही का, तकरीबन 1/2 kg के करीब से है। और ये स्पाइसेस है जो हमने रोस्ट करने हैं। 6 से 7 हमारे पास ये लाल सूखी मिर्च और 1 टीस्पून काली मिर्च का है। ये देखिए सर, से लाल मिर्च है और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का है। और लौंग है 4 से 5, 5 हमने ली है सब्ज़ इलायची, ये 1 बड़ी इलायची है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है और 3 टेबलस्पून सफ़ेद चने भुने हुए और छिलका इनका रिमूव है। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से कर लेना है रोस्ट, और इसका एक पाउडर से हम बनाएंगे। तो पैन हमने रख दिया है। एक चीज़ स्किप हो गई थी, नारियल। ये नारियल का एक टुकड़ा लेंगे, इसके साथ क्यूब्स बना के इसको अच्छे से हम रोस्ट करेंगे। कीमे में इसका टेस्ट भी एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। ये सारी चीज़ों को आप जितना अच्छे से रोस्ट करेंगे उतना अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। बस इसका बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने करना है। देखिए ये अच्छे से रोस्ट हो गया है, नारियल भी, कलर इसका देखिए कितना अच्छा सा चेंज हो गया है। अब बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छा, बिल्कुल दम वाली आंच पे मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ज़ीरा बहुत जल्दी जलने लगता है, और अगर ये जल जाएगा तो इसकी जो मसाले में करवाहट या टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो लिहाजा आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे इन सारी चीज़ों को अच्छे से रोस्ट कीजिएगा। अब ये सारी चीज़ों को रोस्ट करके एक क्वांटिटी में आप इसको सेव भी कर सकते हैं ठंडा करके। तो चलिए ये हो गया। अब इसको हम पीस लेते हैं अच्छे से बारीक सा। ये देखिए ये पाउडर रेडी है, ये हमने कीमे में ऐड कर दिया है। और एक तकरीबन 1.5 टेबलस्पून हमने लहसुन तक का पेस्ट डाला था इसमें, और ये प्याज। और इसको तकरीबन हम मैरिनेशन करके 1 से 2 घंटे के लिए रखेंगे। और अगर आपको जल्दी पकाना है तो फिर आप इसमें कच्चा पपीता भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये बारीक मशीन का पिसा हुआ कीमा है, तो इसलिए कच्चा पपीता इस्तेमाल करने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आप इसको अच्छे से मैरिनेट करें, ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। अगर आपके घर दावत हो, नेक्स्ट डे आपने इसको बनाना हो, तो आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। चलिए इसको हम 2 घंटे के लिए रखेंगे। 2 घंटे हो गए हमारे कीमे को मैरिनेट हुए हुए। तो अब इसमें हम तकरीबन 1/2 कप के करीब में डालूंगी ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। और मैरिनेशन किया हुआ कीमा इसमें ऐड कर देंगे। इसमें अब कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं होगा, ना कोई चीज़ डालेंगे सिवाय नमक के। नमक हम इसमें ऐड करेंगे। अभी मैं इसको थोड़ा सा बस फ्राई करूँगी। आंच को आपने मीडियम टू लो रखना, बहुत ज़्यादा हाई नहीं कीजिएगा। चलिए ये पकना शुरू हो गया माशाल्लाह कीमा भी। अच्छा, जो पतीली में जो हमने मैरिनेट किया था तकरीबन आधे कप के करीब, 1/2 कप के करीब हमने लिया है पानी, जो इसमें ऐड किया है। बहुत ज़्यादा नहीं इसमें डालेंगे क्योंकि दही ऐड है, तो दही भी अपना पानी ज़रूर छोड़ेगी। तो तकरीबन 1/2 टेबलस्पून के करीब मैंने डाल दिया इसमें नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक लिहाजा पहले कम ही डाला करें। कम का इलाज है, ज़्यादा तेज़ हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं होता। तो इसलिए पहले हमने 1/2 टीस्पून डाला है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि नमक भी अच्छे से मिक्स हो जाए। ऐसे तकरीबन मैं आधे घंटे के लिए कवर करके रख दूँगी। जब तक ये रेडी होता है हम पराठों की तैयारी कर लेते हैं। ये तकरीबन मेरे पास 1/2 kg मैदा है और इसमें ये 1 प्याला मैं डालूँगी चक्की का आटा।
इससे पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। और इसमें मैंने डाले हैं 2 टेबल स्पून चीनी के, साबुत चीनी है, शुगर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और हाफ टी स्पून के करीब मैंने डाला इसमें नमक, और घी डालेंगे तकरीबन हाफ प्याली। इनको अच्छी तरह से पहले हम कर लेंगे मिक्स। चलिए अब इसको गूंद लेंगे अच्छी तरह से हम। अच्छा, मैं आटे को मिक्स करके तकरीबन 15-20 मिनट के लिए इसे छोड़ती हूँ, हल्का सा छींटा सा लगा के, ताकि बहुत अच्छे से सेट हो जाए। फिर मैं इसको मुक्कियाँ शुक्कियाँ मारती हूँ और फिर इसको रेस्ट देते हैं फ्रिज में। और इस तरह आटा बहुत अच्छे से सेट हो तो पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। और आप पराठों के लिए आटा जो है मैंने बहुत सख्त नहीं, थोड़ा सॉफ्ट ही गूंदा है, जिससे पराठे आपके बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो चलें अब इसको हम रखेंगे फ्रिज में तकरीबन आधे घंटे के लिए। और अब देख लेंगे हम कीमा। इस पे हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा। माशाल्लाह कीमे की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। ये देखिए कितना अच्छे से ऑयल भी आ गया है, माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है। अब इसको अच्छे से हम करेंगे भुनाई कि जो 10% इसके अंदर पानी है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। देखिए अब इसमें हमें कोई स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी ये बनेगा। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में भी मुझे ज़रूर बताया करें, और मेरी वीडियोस को लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। तो देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से भून के इसकी रंगत और मज़ीद चेंज हो गई है, और पानी भी अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हमने एक जगह दूसरे चूल्हे पे रख दिया था कोयला दहकने के लिए। अब इसको हम देंगे कोयलों का दम, क्योंकि हम बना रहे हैं दम वाला कीमा, तो दम तो इसको ज़रूर लगना चाहिए। फिर तो चलिए, ये हमने एक स्टील का छोटी पतीली का ढक्कन है वो मैंने रखा है, और इसमें कोयले रखेंगे। बहुत एहतियात से काम क्या कर रहे हैं, क्योंकि कोयले एकदम ही दहकते हुए कोयले होते, किसी चीज़ पे गिर जाए तो आग पकड़ लेते हैं। तो एहतियात से ये काम क्या करें। तो अब ये थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे घी, और इसको फटाफट हम करेंगे कवर। इस पतीली का होल भी मैंने थोड़ा सा बंद कर दिया था। चले माशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी है, दम का कीमा रेडी है हैदराबादी। अब हम रेडी करते हैं पराठे। चलिए पराठों के लिए लेते हैं पेड़े। देखिए तोड़ने से आपको पता चला होगा कि आटा मैंने बहुत सख्त नहीं गूंदा, थोड़ा सॉफ्ट ही रखा है। तीन पेड़े हम बना लेते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ पराठों की। रेगुलर में मैं यही इसी तरह के पराठे बनाती हूँ। बहुत अच्छे और बल वाले भी बनते हैं और बहुत क्रिस्पी बनते हैं। हल्का सा आपने इनको इस तरह से बेल लिया, और इस पे लगाएंगे अंदर घी। घी आपने जितना पसंद आप उस हिसाब से लगा लें, मैं नॉर्मल लगाती हूँ। साइड में ऐसा एक कट लगाया और इसको पकड़ के इस तरह से हमने सारा राउंड कर लिया। नीचे की तरफ भी मैंने हल्की सी उंगली रखी ताकि सही राउंड हो जाए। देखें बिल्कुल एक कोन से बन जाती है। देखें कितना अच्छा फ्लावर सा बन गया है। और इस तरह हल्के से इसको प्रेस कर लें। ये दैट्स इट। इतना आसान है ये पराठा बनाने कि हर कोई आसानी से बना सके। चलिए सारे पेड़े हमारे रेडी हैं। हल्का सा इसको हम इस तरह से प्रेस करेंगे और इसको हल्का हल्का बेलेंगे। बहुत ज़्यादा दबा के नहीं बेलेंगे ताकि इसके बल बिल्कुल प्रेस ना हो जाए। तो लाइट सा हम इसको बेलेंगे हल्के हल्के हाथों से। तो चलें तवा भी हमने रख दिया गर्म होने के लिए। अब इसमें डाल देते हैं पराठा। अब ये एक साइड पकेगी तो फिर हम इसको पलटेंगे। एकदम कच्चे में नहीं पलटेंगे, इतना अच्छा कलर भी नहीं आता पराठों का। ये देखिए हल्का हल्का से पकना शुरू हो गया। अब ये वाली साइड भी इसी तरह पक जाएगी थोड़ा सा। तो फिर इसमें हम लगाएंगे घी। अच्छा मैं पराठों को घी बहुत ज़्यादा नहीं लगाती, नॉर्मल ही लगाती हूँ। आप लोग अपने हिसाब से जितना आपको पसंद आप उस तरह से लगा लीजिएगा। और इसी तरह मैं इसको सारा राउंड राउंड करते हुए इसको फ्राई कर लूँगी क्रिस्पी सा।
फ्राई होते हुए आपको पता चल ही रहा होगा कितने अच्छे और क्रिस्पी से बन रहे हैं। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें, मुझे सपोर्ट करें और अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आप लोगों को भी कामयाबी दें। तो चले फाइनल लुक आपके साथ शेयर करते हैं। माशाल्लाह देखिए, हैदराबादी दम का कीमा विद पराठा रेडी है। अब इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।